देखो, आज हमारा कौन सा दिन है? तीसरा दिन। एक छोटा सवाल से क्या करते हैं शुरू। संसद भवन में सेशंस होते हैं लोकसभा के, पता है आप लोग को? सारे सांसद बैठते हैं वहां पे, डिस्कशन करते हैं, है ना? पता है ना? वो सेशंस किस लिए रखा जाता है? क्या डिस्कस करने के लिए? कोई नया रूल देश के बारे में, और कुल मिला के ऐसा कुछ डिस्कस करिए जिससे देश का प्रगति हो सके। नहीं, कोई पहले से नियम है, अगर देश की प्रगति में बाधा है तो हटाओ। देश की प्रगति में कोई नया नियम लाए अंदर लाओ। देश की अर्थव्यवस्था, देश की सामाजिक व्यवस्था, यानी कि देश को हर पहलू से कैसे विकसित किया जाए, नहीं उसी पे चर्चा होना चाहिए ना। संसद में मौसम पे क्यों चर्चा करेंगे भाई? उसके लिए मौसम विभाग अलग बना हुआ है, वहां पे मौसम पे क्यों चर्चा करेंगे? तो किस लिए बनाया गया है कि देश की प्रगति के लिए जो भी किया जाना चाहिए, नहीं उस पे सब पार्टी मिलकर क्या करे, बैठ के चर्चा करे, नहीं और फिर सर्वसम्मति से, बहुमत से नए नियम को पारित करे या पुराने नियम को हटाए अगर देश की प्रगति में बाधा है तो, या पुराने नियम को संशोधन करे। नहीं, संशोधन भी तो हो सकता है। दिक्कत की बात है कि ये होता नहीं है। ये होता, अगर आप लोग एक संसद टीवी करके आता है चैनल है, ठीक है, संसद टीवी। कौन सा टीवी? संसद टीवी। ये आपको यूट्यूब पे बहुत सारा क्लिप मिल जाएगा। ये लोग उस सेशन को बना दिए, पार्लियामेंट के सेशन को, कॉमेडी शो। कुछ नेता को तो कहना ही क्या, एक बिहार के नेता हैं, सब जानते हैं, लालू प्रसाद यादव जी। वो वहां पे जाके शायरी करते हैं। अब तो नहीं है, जब हुआ करते थे तो वहां पे वो शायरी वगैरह कर रहे हैं। वो जब इंग्लिश बोलते थे इतना फनी, हमको भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, फनी बोल रहे हैं, नहीं सब हंस रहा है फिर भी बोल रहे हैं, यानी कि कॉमेडी शो बना दे कोई भी, यानी कि गंभीरता खत्म, गंभीरता ही खत्म है। एक दफा मुझे याद है, वो लाल कृष्ण आडवाणी को बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को, क्या सुनिएगा जरा, नहीं किस लेवल का टॉक होता है वहां पे। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको अपनी पार्टी तो पसंद करती ही थी, विरोधी पार्टी भी पसंद करती थी। एक दफा क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जवाहरलाल नेहरू को क्या बोल दिए थे, हिटलर, कि आपका स्वभाव हिटलर की तरह है। उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, मैं क्या लूंगा, अपना इस्तीफा दे रहा हूं। नेहरू जी को पता चला, बोले क्यों भाई, इस्तीफा क्यों दे रहे हो? बोले नहीं, बात जो भी हो, प्रधानमंत्री हैं आप, आपको हिटलर बोल दिए, हमको तो इस्तीफा देना चाहिए। बोला कोई बात नहीं है, युवा हो, गर्मजोशी में हो जाता है, कोई इस्तीफा नहीं दें, चलो बैठो आराम से। नेहरू जी देखते थे कि थोड़ा काबिल व्यक्ति है, तो नेहरू जी बोले थे किनको, अटल बिहारी वाजपेयी को, कि एक दिन आप जरूर क्या बनिएगा, देश का प्रधानमंत्री। लालू यादव जी बोले अटल बिहारी वाजपेयी को, नेहरू जी बोले तो बन गए ना आप, एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अब तो गद्दी से हटिए। देश के प्रगति से कोई लेना देना है इसका? एक अठावले करके कोई महाराष्ट्र के क्या है नेता, कॉमेडी कर रहे हैं वो, कॉमेडी, कि हमें पता था इस बार लहर मोदी जी के पक्ष में था, हम पार्टी बदल लिए। इस लेवल का बात चलता है। एक दफा लालू यादव जी का कहना है क्या, वो तो एकदम कॉमेडी किंग है संसद भवन के। एक दफा वो बोलते हैं क्या, दुनिया में आए तो काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। अब बताइए,
दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। अभी देखिएगा तो राहुल गांधी आंख मार रहे हैं, अगर थोड़ा सा पहले देखिएगा मोदी जी आंख टिमटिमा रहे हैं। मोदी सीना ठोक के बोल रहे हैं कि अकेले सबको देख लूंगा। विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी का माइक ही ऑफ कर दिया जाता है। विपक्ष वाले लोकसभा के स्पीकर को बोल रहे हैं सर हमारा नहीं सुनता है। अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हमारा नहीं सुनता है कोई, स्पीकर बीजेपी का ही है। होम मिनिस्टर बोल रहे हैं हमारा नहीं सुनता है। विपक्ष बोलता है तब तो थोड़ा समझ में भी आता है, पक्ष जो सत्ता में है, सत्ताधारी पार्टी बोलते हैं कि हमारा नहीं सुनता है। कुल मिला के अगर पूरे पार्लियामेंट सेशन को देखिएगा, गिन चुन के दो चार नेता हैं जो क्या करते हैं, गिन चुन के दो चार क्या हैं नेता जो एक क्वालिटी का बात करते हैं, बाद बाकी सारा फर्जीवाड़ा, पूरा फर्जीवाड़ा। थर्ड स्विच यानी एक भी होता है ना कि थोड़ा तरीके का बात करें जिससे जनता का भलाई हो, देश का भलाई हो। सब अपना अपना अलग राग लाप रहा है, कोई गाना शुरू कर देता है, कोई कॉमेडी बोल रहा है। एक हमारे सिलेंडर वाली दीदी है स्मृति ईरानी, वो अलग चिल्लाती है। राहुल गांधी अगर फूंक भी मार दे कल को तो चिल्लाने लगे कि महिलाओं किस दे रहा था संसद भवन में। वो बेचारे अगर फूंक भी दे, कोई भी आराम से क्या कर सकता है, सांस लेने के लिए थोड़ा हाफ भी दें तो चिल्लाने लगती है। प्रज्वल रेवन्ना का लगभग 3000 के आसपास वीडियो आया, स्मृति ईरानी नो रिएक्शन। बीएचयू कैंपस में एक गर्ल्स का रेप हुआ था या उसको मोलेस्ट किया गया था, और वो प्रधानमंत्री और बड़े बड़े बीजेपी के नेता के साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, स्मृति ईरानी नो रिएक्शन। अभी प्रधानमंत्री जी 1.5-2 घंटा बोले हैं हाल ही में लोकसभा में, नीट पे नो रिएक्शन, मणिपुर नो रिएक्शन, बेरोजगारी नो रिएक्शन, धर्म के नाम पे कट्टरता नो रिएक्शन। अपना अलग ही राग लाप रहे हैं। एक दफा राहुल गांधी जी ने पूछा था क्या कि रोजगार को लेके, तो प्रधानमंत्री का जवाब सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। उन्होंने बोला कुछ एक्स अमाउंट ऑफ लोग क्या गए हैं, किसमें गए हैं, नीट के कॉलेज में। वो सारे क्या बन जाएंगे, डॉक्टर। वो सारे क्या खोल लेंगे, अपना अपना क्लिनिक। वो सब लोग 5-5 लोग को रोजगार देंगे। इस प्रकार से वो रोजगार गिनाते हैं। यानी कि डॉक्टर बन जाएंगे फिर क्लिनिक खोलेंगे, किसी को रोजगार दे देंगे ना, तो हो गया ना रोजगार। इसमें आपका क्या योगदान है, ये क्या तरीका हुआ, ये तो पहले भी होता था। डॉक्टर बनेंगे, सब डॉक्टर क्लिनिक खोलता है। बहुत सारा डॉक्टर किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करता है, क्या वो अपने अलावा एक से एक्स्ट्रा एक ड्राइवर और किसी को दे पाएगा रोजगार? क्या सब वहां से वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बन जाते हैं? लेकिन अपना अलग आंकड़ा बता रहे हैं कि नहीं सब डॉक्टर बन जाएंगे फिर सब क्लिनिक खोलेंगे, 5-5 लोग को रोजगार दे दिया गया ना। मतलब अगर 10 लाख क्या है डॉक्टर ग्रेजुएट होते हैं, मान लेते हैं 10 लाख क्या होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं। 10 लाख बच्चे मेडिकल कॉलेज में हैं तो सीधा 5 गुना 50 लाख को उनके हिसाब से रोजगार मिल गया। बोले दीजिए ना रोजगार, इस हिसाब से तो क्या देते हैं वो रोजगार। मतलब बिल्कुल कुल मिला के है ना कि हम आम जनता को क्या समझ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा गया इसका क्या है, फिर से वोट दे देगा। ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं तो एक दिन शराब पिला देंगे, मछली या चिकन वगैरह कुछ खिला देंगे, शराब पिला देंगे, नहीं तो 500 का एक नोट, बस सारा वोटा दे देगा। हमारे भी दिक्कत है ना, हम भी तो बिक ही जाते हैं नहीं। लोग किस किस पे बिक जाते हैं, कोई चाय पे बिक जाता है,
कोई कचौड़ी पे बिक जाता है, थोड़ा और रेट है तो हाँ समोसा लिट्टी पे बिक जाता है, कोई शराब पे बिक जाता है। जैसे इलेक्शन शुरू होता है हर जगह ऑर्केस्ट्रा होता है, और पीछे एकदम प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा रहता है, बड़ा सा बैनर पे पीछे प्रधानमंत्री जी, आगे यहाँ पे जो भी चल रहा है कार्यक्रम, सब लोग जमा हो गए, भरत मस्त खाए पिए, शराब वराब चला, सुबह सबको टेम्पू में भरा गया, जाके वोट दिलवाया गया और घर पे छोड़ दिया गया। ऐसा नहीं कि काम कोई एक पार्टी करती है, हर पार्टी करती है। कोई एक ये बात कोई पार्टी विशेष, हर पार्टी का यही रवैया है। क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, दोनों का यही रवैया है। कुल मिला के हमारी भलाई कोई मैटर ही करता नहीं है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो रहा है, होने दो। आम जनता को यहाँ पे क्या समझ लिया गया, कीड़ा मकोड़ा नहीं, चलते चलते मसल दो, कोई फर्क पड़ता। नेता आम जनता को मच्छर के बराबर वैल्यू देते हैं, मरा तो भी अच्छा है, जिंदा है तो भी अच्छा है, मर गया तो कोई शोक मनाता है। हर घर में डेली 10 हत्याएं होती है ना मच्छर की, 10-20 हत्याएं होती है, तो क्या उस 20 हत्या का कोई एफआईआर होता है, कोई शोक मनाया जाता है? नहीं ना, मरा मर गया। वैसे ही नेता के लिए हम आम जनता है, मर गया मर गया, ठीक है ना। फिर से बात वहीं घूम फिर के आ जाती है, सही शिक्षा ना आपको बल देता है, बल बल। आप बोलेगा कि नहीं हम डायरेक्ट कोई आदमी आएगा उससे पूछते हैं तो दिक्कत हो जाता है, यानी कि कोई मान लीजिए वोट मांगने आया तो हम सीधे पूछ देंगे ना कुछ भी, तो 4 आदमी बोलेगा क्यों पूछ रहा है, बात सही है। तो 4 आदमी का छोड़िए क्या बोलता है, छोड़िए लोग क्या बोलते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो लोगों का छोड़िए, लेकिन बात यह भी है कल को आप ज्यादा बोलिएगा, वो पावरफुल आदमी है, आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है, और पूरा सिस्टम उसी सपोर्ट में है, आप कहां तक लड़िएगा। हर आदमी इस न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता। बोलने के लिए बोल देंगे कि बिहार से 12 घंटा या मुश्किल से 24 घंटा में कहां पहुंच गए, दिल्ली नहीं, पटना वगैरह से 12 घंटा में भी है, सुपर फास्ट ट्रेन वगैरह पहुंचा देता है दिल्ली, मैक्सिमम 24 घंटा में कहां पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। एक दिन का दूरी है सुप्रीम कोर्ट बिहार से, लेकिन क्या हर व्यक्ति पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट? क्यों? आम जनता के लिए कुछ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारा हियरिंग किस में होता है, इंग्लिश में होता है। हे भगवान, इंग्लिश किसको समझ में आ रहा है भारत में? या तो आप रीजनल भाषा में करो, नहीं रीजनल लैंग्वेज में, नहीं तो एटलीस्ट हिंदी में करो, नहीं। फिर भी क्या हुआ है, नॉर्थ इंडिया के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग सब जगह फैले हैं, तो धीरे धीरे कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी लोग हिंदी बोलना क्या कर दिए हैं शुरू। या तो हिंदी में करो, या तो मिक्स लैंग्वेज में करो जो आम आदमी समझता है। यानी आम आदमी को समझ में ही आना चाहिए ना। प्रोसीजर इतना पेचीदा है कि आम आदमी जाएगा, बोलेगा ये करवाना है, बोले एफिडेविट बनवाओ, तो वकील कहाँ है, तो फीस कितना दिए, तो ये कहाँ है, उस कोर्ट में गए कि नहीं गए, वहां गए कि नहीं गए, जज आज नहीं है, आज ये है, उस सेशन में होगा, केस नंबर ये है, और लिटरेसी रेट पता ही है यहाँ का, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ समझ में आता है, नहीं आता है। गांव में भी नॉर्मली लोग केस लड़ना होता है ना, तो पड़ोसी का मदद लेना पड़ता है, नहीं बहुत लोग हैं ना ऐसे, किसी तरीके से केस वगैरह में फंस जाते हैं तो आजू बाजू से हेल्प लेना पड़ता है, उनको कुछ पता होता। तो एक तो प्रोसीजर इतना आप कर दियो भयानक। मजे की बात क्या क्या है, रोड बनता है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कितना फंड आया, कितना बनना है, कहां तक बनना है, आम आदमी कुछ पता रहता है? सरकार बोलेगी नहीं, सारा डेटा ना हम अपलोड कर दिए हैं, कहाँ, वेबसाइट पे, कौन से, नहीं वो पता नहीं, देखो कहीं, वो भी जाके वेबसाइट पे देखो, मंत्री को तो कुछ पता होता नहीं है। एक से एक क्या है,
कलाकार हमारे रिपोर्टर्स भी। एक रिपोर्टर है, उसका नाम है सुशांत, आई थिंक न्यूज 18 पे आता है। वो चलाता है अपना न्यूज की पाठशाला। पता है बोले 1,04,000 कैसे लिखे थे? 1,04,000, 1,04,000 है उनके हिसाब से। ये कैसे से कितना है? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 10,00,000 4 है ना ये। उनके हिसाब से ये 1,04,000 है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, लेकिन आप फिर ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हाँ, आप एक बार लिख दिए समझ में आता है, लेकिन दोबारा तो करेक्ट कर सकते हैं ना आप। मोदी जी पता है पार्लियामेंट में क्या बोले हैं? अब हमारा जो नियम होगा वो गरीबों के खिलाफ। गरीबी के खिलाफ हो सकता है बोल रहे हो, गलती हो गया, गरीबों के खिलाफ बोल दिए। आशा कर रहे हैं गलती से बोले हो। नहीं, सही में तो उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि महंगाई इतना कर देंगे गरीबों के। हो जाता है, उनका तकाजा है, बोल देते कभी कभी कुछ कुछ। नहीं, वैसे आम किसी से भी हो सकता है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आशा करते हैं गलती हुआ हो। नहीं, गरीबी के खिलाफ हो, असली बात गरीबों के खिलाफ ना हो। ठीक है, ये तो कुल मिला के देखिएगा ना, बात एकदम आम आदमी, कोई मतलब नहीं है। जिंदा है ठीक है, छोड़ो, समझे? अब बात आता है क्या कि हम सवाल कैसे पूछें। ठीक है, हम डायरेक्ट किसी पॉलिटिशियन से नहीं पूछ सकते। आज आपके पास पावर क्या है? सोशल मीडिया। हर व्यक्ति जिस भी प्लेटफॉर्म पे सक्रिय है या हो सकता है, वहां पे एक पोस्ट, एक ट्वीट, एक वीडियो, कुछ भी एक सवाल डेली अगर उठाता है, तो एक के उठाने से दूसरा देखेगा, दूसरे में भी जागरूकता आएगी। इस प्रकार से एक समाज का अगर बहुसंख्यक सवाल उठाना शुरू कर दिया, क्या वो बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी ना। हमारे शिक्षा मंत्री बोल रहे थे पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यहाँ पटना में पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है, वो बोल रहा है कि हम ही करवाए हैं। वो बोल रहे चुप, कुछ नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। यानी कि गुनहगार बोल रहा है कि हम मर्डर किए हैं, वो बोल रहा है नहीं, मर्डर नहीं है ये लाल रंग इससे नहलाया गया है इसको, कोई हत्या वगैरह। तब जाके बात कहां पहुंचा? सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे जब बात ने एक फैला, कोचिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बोल सकते हैं क्या, पीडब्ल्यू के फाउंडर अलग पांडे सर। तो वो लोग जब बात उठाए, तब जाके हमारा मीडिया उठाया, तब जाके क्या किया, शिक्षा मंत्री ने भी इस बात का संज्ञान लिया। मतलब अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा पावर क्या है आपके पास? सोशल। अगर आप बात उठाते हैं, बोलेगा नहीं हमारे एक के उठाने से क्या होगा, नहीं यही तो बात दिक्कत है ना, एक ही के उठाने से होगा। अगर एक एक आदमी क्या करता है, बात उठाता है, धीरे धीरे और लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक बार जब पूरा समाज बात उठाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, तो नेतागण अपने आप सही काम करना क्या कर देंगे। हमें बस नेतागणों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये मैसेज पहुंचाना है कि अब हम मूर्ख, हम जागरूक बन गए हैं, तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कुछ फ्री में बांटने के नाम पे हमसे वोट अगर लेना चाहते हो, तो ये आपकी क्या है, गलत फहमी। नहीं, इस पे हम वोट देने वाले। अब वोट मिलेगा मात्र विकास पे, वोट मिलेगा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, रोजगार पे, वोट मिलेगा पर्यावरण में बदलाव पे। ठीक है, तो अपने कर्म से हमें क्या देना, उन्हें ये मैसेज, तो खुद समझ जाएंगे। नहीं है ना बात, है ना? चलिए फिर इतना ही। क्या हो गया?